हाँ तो नमस्कार, जय हिंद सभी भाई को। पहले आज का जो टॉपिक है हिंदी वर्णिका का है और इसमें हम कहानी को देखने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी भाई। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। चैप्टर का क्या नाम है भाई? ढहते विश्वास। इसका कहानीकार यानी लेखक जो है हम ट्रिक से समझेंगे। इसके लेखक या कहानीकार जो है हम इसको ट्रिक से समझेंगे, कैसे लंबे समय तक याद रखेंगे। ढहते विश्वास, किसी के ऊपर से विश्वास जो होता है भाई, किसी के भी ऊपर से जो विश्वास होता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर ख़त्म हो जाता। हम क्या बोले भाई? किसी के ऊपर से जो विश्वास होता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 7 दिन में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। क्या होता है भाई? 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो याद रखेंगे, ढहते विश्वास जो कहानी है इसके कहानीकार है सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास के कहानीकार हैं सातकोड़ी होता। क्या है भाई? इसके कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? नेक्स्ट आगे आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ढहते विश्वास जो कहानी है यह कहानी किस भाषा की कहानी है। तो ढहते विश्वास कहानी जो है भाई ये उड़िया भाषा की कहानी है। किसी के ऊपर से जब विश्वास मेरा क्या होता है? खत्म हो जाता है, मन उससे क्या होता है? हट जाता है। तो उससे क्या होता है भाई? मन यानी विश्वास उससे क्या होता है? उड़ जाता है। क्या होता है? विश्वास उससे उड़ जाता है। तो याद रखेंगे, ढहते विश्वास कहानी जो है इसका भाषा है उड़िया। इस कहानी का किस भाषा का कहानी है ये? तो उड़िया भाषा का कहानी है। किस भाषा का कहानी है भाई? तो उड़िया भाषा की कहानी है। यह कहानी हम लोग भाई किस भाषा में पढ़ रहे हैं? तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, इससे जरूर कोई ना कोई हिंदी में से अनुवाद किए होंगे। तो इसके अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। इस कहानी के हिंदी अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसके अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। सातकोड़ी होता का जन्म, जो लेखक हैं सातकोड़ी, जो कहानीकार हैं उस कहानीकार सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इसे हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। तो हम लिखना चाहें 1-9 और हमसे गलती से लिखा गया 2-9। हम लिखना चाहें 1-9 और हमसे गलती से लिखा गया 2-9, तो याद रखेंगे 1929। सातकोड़ी होता जो लेखक है यानी कहानीकार हैं, उनका जन्म 1929 को हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1929 को। इस कहानी की मुख्य पात्रा, मेन कैरेक्टर जो है, इस कहानी की मेन कैरेक्टर है लक्ष्मी। इस कहानी की मुख्य पात्रा मेन कैरेक्टर है लक्ष्मी। कौन है भाई? तो इस कहानी की मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। यह कहानी जो है भाई, यह कहानी जो है कहाँ की कहानी है? यह कहानी किस राज्य की कहानी है? तो यह कहानी जो आपका उड़ीसा राज्य की है। किस राज्य की कहानी है भाई? उड़ीसा राज्य की यह कहानी है। लक्ष्मी की जो पति है, लक्ष्मी की जो पति है उसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी की जो पति है उसका नाम क्या भाई? तो लक्ष्मी की पति का नाम लक्ष्मण है। क्या नाम है? लक्ष्मण। इसके परिवार में कितने बेटे बेटी हैं? तो इस लक्ष्मी के इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। लक्ष्मी के कितने बेटे हैं और इसकी कितनी बेटियां? तो इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। पति, इसके पति कोलकाता में काम करते हैं। पूछा जाएगा लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते हैं? लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते हैं? तो लक्ष्मी के पति कोलकाता में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं भाई? कोलकाता में काम करते हैं। पूर्वज, इनके पूर्वज उन्होंने 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। उन्होंने, इनके पूर्वज जो ससुर जी थे 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। कितने जमीन छोड़ गए थे? 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। चलिए, ये लक्ष्मी का घर था। मान लीजिए लक्ष्मी का ये घर है। यह घर जो है लक्ष्मी का देवी बांध के नीचे है। पूछा जाएगा एग्जाम में लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? तो लक्ष्मी का जो घर है भाई ये देवी बांध के नीचे है। किस बांध के नीचे है? देवी बांध के नीचे है। और इसके बगल में, इसके पास में एक और बांध है, उस बांध का नाम दलई बांध है। उस बांध का, इसके पास में जो बांध है उस बांध का नाम क्या है? दलई बांध। तो लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे है?
तो लक्ष्मी का जो घर है वह देवी बांध के नीचे है। किस बांध के नीचे है भाई? देवी बांध के नीचे। और इसके घर के पास जो बांध है, इसके घर के पास भी एक और बांध है, उस बांध का क्या नाम है? दलई बांध। क्या नाम है भाई? दलई बांध। बरामदे, बरामदे किसे कहते हैं भाई? बरामदे घर टाइप का बना होता है, जहाँ पर घर के बाहर में घर मतलब बना हुआ रहता है, जहाँ पर नानी लोग, दादी लोग जिसे टेबल कुर्सी या खाट पर बैठा करती है, उसे बरामदे कहते हैं। तो बरामदे से क्या दिखता है? बरामदे से क्या दिखता है भाई? तो बरामदे से दलई बांध दिखता है। कौन सा बांध दिखता है भाई? दलई बांध दिखता है बरामदे से। कौन सा बांध दिखता है? दलई बांध। अब तहसीलदार, लक्ष्मी की जब शादी होती है, लक्ष्मी की क्या होती है भाई? जब शादी होती है तो इसके पति लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता कमाने के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कलकत्ता कमाने के लिए चले जाते हैं। इसकी नई नई जो शादी हुई रहती है, इसके पति जो है लक्ष्मण, वो कलकत्ता कमाने के लिए चले जाते हैं, कलकत्ता में काम करते हैं। तो कलकत्ता में क्या करते हैं? काम करते हैं। कलकत्ता से जो पैसे कमाते हैं, कलकत्ता में जो इनके पति पैसे कमाते हैं, उस पैसे से इनका घर क्या होता है? नहीं चल पाता है। उस पैसे से इनका घर चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं चल पाता है। क्या होता है भाई? नहीं चल पाता है। तो लक्ष्मी भी मजबूरन में क्या करती है? काम करती है। दूसरे यहाँ के तहसीलदार के घरों में जाकर क्या करती है? काम करती है। तो लक्ष्मी किसके घर पर जाकर काम करती है? पूछा जाएगा एग्जाम में, लक्ष्मी किसके घर पर जाकर काम करती है? तो तहसीलदार के घरों पर जाकर ये काम करती है, झाड़ू पोछा का। किस चीज़ का? झाड़ू पोछा का। लक्ष्मी कहाँ जाकर काम करती है? तो तहसीलदार के घरों में जाकर ये काम करती है। क्या काम करती है भाई? तो झाड़ू पोछा का, याद रखिएगा। इसके 4 संतानें हैं। इसके कितने संतानें हैं? 4 संतानें हैं। इससे पहले समझ लेंगे इस कहानी में क्या क्या दर्शाया गया है। तो इस कहानी में देखिए, बरसात के बारे दिखाया गया है, सुखाड़ के बारे दिखाया गया है, बाढ़ के बारे दिखाया गया है। बाढ़ के बारे दिखाया गया है कि बाढ़ में जो है आपका ये उड़ीसा का जो है राज्य किस तरह वहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। चलिए आगे की ओर। इसके लक्ष्मी के 4 संतानें हैं। बड़े बेटा, उनके बड़े बेटा का नाम अच्युत है। पूछा जाएगा लक्ष्मी के बड़े बेटा, बड़े पुत्र का क्या नाम है? अच्युत। क्या नाम है उनका? अच्युत है। जमीन, इनके पूर्वज कितने जमीन छोड़ गए थे? इनके पूर्वज जो है 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। कितने जमीन छोड़ गए थे भाई? 1 बीघा। उसी 1 बीघा जमीन में लक्ष्मी जो है किराए पर हल लेकर खेती करती है। क्या करती है? उसी जो इनके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, उसी जमीन में लक्ष्मी किराए पर, अपने हल नहीं, किराए पर हल लेकर क्या करती है? खेती करती है। एक बार क्या होता है? लक्ष्मी बिचड़ा बोती है। बिचड़ा किसको बोलते हैं भाई? तो धान के छोटे छोटे पौधे को कहते हैं, यानी जिससे धान छींटने पर यानी जो पौधा छोटा छोटा होता निकलता है, यानी कादो में, पानी का मिट्टी में जो कादो में कहा जाए, तो जो छोटा छोटा पौधा निकलता है उसे क्या कहते हैं? बिचड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं भाई? तो कमेंट करके बताइएगा। और बुक में तो बिचड़ा लिखा गया है, और इसे गांव में बहुत जगह का भाषा में यानी मोरी भी जिसको कहते हैं, धान के छोटे छोटे पौधे को। तो एक बार क्या होता है? बहुत भयानक सुखाड़ आता है, बहुत भयानक सुखाड़ पड़ता है, और सुखाड़ में लक्ष्मी का बिचड़ा क्या होता है? जल जाता है। लक्ष्मी का बिचड़ा क्या होता है? जल जाता है। और बिचड़ा क्या होता है भाई? जल जाता है। और हर साल बाढ़ आता है। क्या आता है? क्या क्या होता है? और हर साल बाढ़ आता है। और बाढ़ में क्या होता है भाई? बाढ़ किस बांध से आता है? तो दलई बांध के पानी से आता है। गाँव में बांध जो बाढ़ आता है हर साल जो आता है गांव में, लक्ष्मी के गांव में क्या होता है? हर साल बाढ़ आता है। क्या आता है? लक्ष्मी के गांव में हर साल बाढ़ आता है। और जो बाढ़ है, वो बाढ़ जो है किस बांध से आता है? तो दलई बांध से आता है। किस बांध से आता है? दलई बांध से। देखिए ये लक्ष्मी का ये घर है, और लक्ष्मी का घर है, ये पास में और बहुत सारे घर है, यानी तो बहुत सारे घर से क्या बन जाएगा? गाँव। और दलई बांध में देखिए पानी क्या है? भरा हुआ है। पानी भरने के बाद क्या होता है?
गांव में बाढ़ आ जाता है, क्या होता है, बाढ़ आ जाता है भाई, है ना। तो पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, तो गुणनिधि था। क्या नाम था, गुणनिधि। गांव में जब गांव में बाढ़ आने वाला रहता है, गांव में जब बाढ़ आने वाला रहता है, क्या रहता है, बाढ़ आने वाला रहता है, तो उस गांव में बाहर से एक लड़का पढ़ के आता है। उस लड़का का नाम है, क्या नाम है भाई, तो गुणनिधि नाम है। क्या नाम है उनका, गुणनिधि नाम है। क्या नाम है, गुणनिधि। क्या नाम है भाई, तो गुणनिधि है। तो गांव में बहुत मुसीबत आने पर क्या होता है, बहुत सा एक आध तो क्या होता है, साहसी लड़का होता है, बहादुर लड़का होता है, बहुत तेज होता है। जैसे कि आपका बाढ़ आने पर या घरों में किन्हीं के घर में आग लग गया तो सबसे आगे रहते हैं उस काम को करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बुझाने के लिए, उस काम को मतलब जो है समाप्त करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। उसी प्रकार क्या है, गुणनिधि, क्या करते हैं, गुणनिधि रहते हैं। गुणनिधि जो है एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संगठन, स्वेच्छा दल। स्वेच्छा दल मतलब जो है, स्वेच्छा दल जो है इसमें मतलब जो है दल में रहकर खुद से काम करना, दल में रहकर खुद से काम करना, उसी को कहते हैं स्वेच्छा दल। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वेच्छा दल। पूछा जाएगा गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया था, तो स्वेच्छा दल का संगठन बनाया था। किस दल का संगठन बनाया था, स्वेच्छा दल का संगठन बनाया था। उसमें से उस दल में लक्ष्मी का बेटा अच्युत भी था। उस दल में लक्ष्मी का बेटा अच्युत भी था। आपका क्या था, कौन था भाई, अच्युत था। बाढ़ आने की सूचना, जब गांव में क्या होता है, गांव में जब क्या होता है भाई, तो इस बार मतलब इस प्रकार से बाढ़ आई। इस बार इतना तेज बारिश होती है कि क्या होता है, दलई बांध का पानी जो है, दलई बांध में पानी क्या होता है, पूरा भर जाता है। दलई बांध में क्या होता है, पानी भर जाता है। और गांव वाले को अब लगता है कि ये बाढ़ जो है क्या गांव में चलाएगा, कहाँ आएगा, गांव में चलाएगा। तो बहुत सारे लड़के, ढेर सारे लड़का, जैसे मोहन, सोहन, रोहन नहीं, और उनके साथ में संगठन का जो व्यक्ति थे आपका गुणनिधि और अच्युत भी थे। बोरे का मतलब मिट्टी क्या कर रहे थे, उस बांध पर क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, दलई बांध पर, ताकि बांध का पानी गांव में नहीं आ सके, ताकि बांध का पानी क्या हो भाई, गांव में नहीं आ सके। आगे आते हैं, बेटे बेटी को सुलाकर गुहाल में लक्ष्मी जो है अपने बेटे बेटी को सुलाकर कहाँ चली जाती है। लक्ष्मी सबसे पहले से बाढ़ आने की सूचना मतलब किससे दिया जाता है, एक गांव में सरपंच रहता है, उससे बाढ़ आने की सूचना सबसे पहले दिया जाता है। उन्होंने बोला था जब भी लगे कि गांव में बाढ़ आ जाएगा तो मुझे सबसे पहले इस बात की सूचना दीजिएगा। तो बाढ़ आने की सूचना किसे दिया जाता है, सबसे पहले सरपंच को। किसे दिया जाता है, सरपंच को। और बांध में गुणनिधि और अच्युत और उनके साथ में ढेर सारे लड़के क्या करते हैं, बांध पर बोरा का मिट्टी क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, ताकि बांध टूटकर गांव में पानी नहीं आ जाए। बेटे बेटी को सुलाकर गुहाल में, लक्ष्मी क्या होती है, अपने बेटे बेटी को सुलाकर गुहाल में जाती है। कहाँ जाती है, गुहाल में। पूछा जाएगा लक्ष्मी अपने बेटे बेटी को सुलाकर कहाँ जाती है, तो गुहाल में जाती है। क्यों जाती है, तो गुहाल पहले कहते किसे भाई, तो जहाँ पर गाय बकरी बांधा जाता है उसे गुहाल कहते हैं। उनको लगा अगर रात में कहीं पानी आ जाता है, क्या आता है, बाढ़ आ जाता है, तो क्या व्यक्ति तो कहीं इधर उधर मतलब जो भागकर टीले पर चले जाएंगे ऊंचे स्थान पर, और ये बकरी मतलब जो है बकरी गाय नहीं भाग पाएंगे। तो उसके रस्सी को खोलने के लिए गुहाल में गए थे। क्यों गई थी, रस्सी को खोलने के लिए। क्या होता है भाई, तो जब भी गांव में क्या होता है, बाढ़ आता है, तो लोग छिपने के लिए क्या होते हैं, लोग छुपने के लिए स्कूल के छत पर चले जाते थे। स्कूल के छत पर चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, स्कूल के छत पर। ये ऊंचा देखिए इस तरह जो बना हुआ है, ये टीला, या टीला पर चले जाते थे। और टीला के ऊपर में एक चंदेश्वरी नाम का मंदिर था।
लोग छिपने के लिए कहाँ चले थे? जब बाढ़ आते थे तो लोग कहाँ छिपने के लिए चले जाते थे? स्कूल के छत पर छिपने के लिए चले जाते थे या टीले पर चले जाते थे। और वहाँ पर टीले के ऊपर एक चंदेश्वरी नाम का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर लोग भगवान से मन्नतें मांगते थे कि भगवान मतलब जो है हमारे गांव में बाढ़ नहीं आए, कोई तरह की अनहोनी नहीं आए। भगवान से बताइए, हम लोग यही दुआ मांगते हैं ना भाई, इसी बात की दुआ मांगते हैं ना। भगवान को क्यों पूजते हैं? नहीं, इसी बात के लिए हम लोग पूजते हैं। लेकिन क्या होता भाई, इस बार की बाढ़ इतना तेज बारिश होती है कि इस बार की बाढ़ जो है, इस बार की बाढ़ जो है इतना तेज बारिश होती है कि जो है जहाँ पर लड़के मतलब जो है जो बांध को बांध रहे थे, वो बांध टूटकर जो लड़के बांध को बांध थे वह बांध टूटकर कहाँ चले आए? वह बांध टूटकर मतलब जो लड़के बांध को बांध रहे थे वह बांध टूटकर पानी उस बांध का पानी जो है गांव में चला आने लगा। कहाँ आने लगा भाई? तो गांव में। उधर से क्या होते हैं, हल्ला करते हुए आते हैं। अच्युत कहाँ रहते हैं? पीछे। हल्ला करते हुए आते हैं कि गाँव मतलब जब भी होता है देखते हैं पहले इस बात की सूचना चल जाता है, गाँव में कुछ होने वाला रहता है तो पहले जानकारी हो गया मतलब जो है ना। तो हल्ला करते हुए जैसे सब क्या होते हैं, बांध टूट गया, इस प्रकार हल्ला करते हुए आते हैं तो लोग क्या होते हैं, भाग कर क्या आते हैं, टीले पर चले जाते हैं, स्कूल के छत पर चले जाते हैं, टीले पर चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, लोग भाग कर चले जाते हैं। और अच्युत कहाँ रहता है? भीड़ में। वहाँ पर अच्युत जो उनका बेटा था गुणनिधि के साथ वहाँ मतलब जो है पीछे था, रास्ते में क्या था, पीछे रास्ते में था। तो क्या कहता है, ये लक्ष्मी जो है अपने घरों में अकेले, लक्ष्मी जो है अपने घरों में अपने दो बेटी और एक बेटे के साथ घरों में थी। लक्ष्मी कहाँ थी? अपने घरों में दो बेटी और एक बेटे के साथ थे। वह बेटा उनका जो छोटा बच्चा था, छोटा बेटा था, 1 साल का था। क्या था? 1 साल। तो वो जैसे हल्ला आया उधर से कि मतलब जो है बाढ़ आ रहा, गांव का बांध कर टूट कर जो है गांव में पानी आ रहा, तो लक्ष्मी क्या हुआ, 1 साल का वो जो बच्चा था उनको लेकर दोनों बेटी को भाग रही थी। क्या हो रही थी? भाग रही थी। तो भागते भागते क्या होती है, लक्ष्मी का जो बेटी है किसी प्रकार वो क्या होती है, टीले पर चढ़ जाती है। और 1 साल का जो बच्चा उनका था लक्ष्मी का, उनको बचाने के चक्कर में लक्ष्मी पानी में क्या होती है, दहल जाती है। क्या होती है? दहल जाती है। और गांव में पानी में क्या आती है, वो 1 साल का जो बच्चा, उसके बचाने के चक्कर में बेचारी लक्ष्मी क्या होती है, दहल जाती है। और गांव में पानी इस प्रकार आता है कि गांव का मतलब जो है बकरी जो होता है, गांव में आदमी जो होता है क्या होता है, पानी में फूल कर मतलब जो है तैरने लगा। क्या हुआ? तैरने लगा भाई। इस प्रकार से बाढ़ आता है, इतना तेज बारिश होती है, इतना तेज बाढ़ आता है बांध टूटने पर। नहीं तो क्या होता है भाई, उस बाढ़ में लक्ष्मी फंस कर क्या होती है, एक बरगद के पेड़ में दूर में कहीं जाकर क्या होती है, उस बरगद के पेड़ में वो फंस जाती है। उसका बाल क्या होता है, पूरा उस बरगद के पेड़ में टहनी में कहीं जाकर फंस जाता है और वो बेहोश हो जाती है। क्या होती है? बेहोश जाती है। और उसके गोद में 1 साल का जो बच्चा रहता है, उसी जिस टहनी में वो फंसे तो उसी टहनी के नीचे में कहीं बच्चा भी फंसा हुआ था। और बच्चा क्या हुआ था भाई, तो मर गया था। उनका आंख बंद हो गया था, सांस चलना बंद हो गया था, शरीर पूरा क्या हो गया था, मतलब जो है सिकुड़ गया था। कहने का मतलब वह पूरा शरीर मतलब फूल गया था, अकड़ गया था इस प्रकार से। तो जब उनका होश होता है, जब उनको होश आता है तो देखती है गांव का नज़ारा, कहीं पर मतलब जो जानवर गाय जो है कहीं पर जो है पानी में क्या है फूल कर तैर रहा है, गांव पूरा सारा डूबा हुआ है इस प्रकार। और इसी बीच मतलब अपने छोटे बच्चे जो उनके गोद में थे तो उनको लगा कि मतलब मेरा बड़ा बेटा ख़त्म ही हो गया। छोटा जो बच्चा था गोद में वो भी मेरे सामने है कि नहीं, उनको होश में मतलब ये भी पता नहीं था कि मतलब मेरे साथ में था, लेकिन अभी है या नहीं है। इस प्रकार से क्या होती है, ढूंढने लगती है। और ढूंढने के बाद उन्हें क्या होता है, बच्चा तो मिलता है नीचे टहनी में फंसा हुआ, लेकिन वो बच्चा का आँख क्या रहता है, आँख बंद रहता है, सांस नहीं चलते रहता है। इस प्रकार से देखने पर वो क्या होती है, पूरा नज़ारा को देखकर रोने लगती है कि क्या हो गया ये आखिर। नहीं तो इस कहानी से भाई आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। सरकार को गांव के बारे सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? पहले गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए, तब शहर को स्मार्ट बनाना चाहिए। तो इस कहानी से आप लोगों को बहुत सीख मिलती है और सीखने का प्रयास भी कीजिए।
और क्या होता है, इस प्रकार से लोगों का भगवान के ऊपर से क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है। लोग जो भगवान की मन्नतें मांगने लिए के जाते थे तो गांव में बाढ़ में बहुत सारे लोग क्या हुए, मर गए, ख़त्म हो गए। कुछ जो लोग बचे थे और उनका विश्वास भगवान पर से क्या हुआ, ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। भगवान के ऊपर से उनका विश्वास क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गया। कि मतलब जो है हम लोग भगवान को क्यों पूजते हैं कि ताकि सभी आदमी सुखी संपन्न से अच्छे से रहें। और अनहोनी हो गया तो भगवान पर से सबका विश्वास क्या हुआ, जो लोग बचे हुए थे उनका विश्वास खत्म हो गया। भगवान के ऊपर से क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है। बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बताइए। हीराकुंड बांध में लक्ष्मी का ससुर जी काम करते थे, वहीं पत्थर में दबकर क्या हुए, मर गए थे। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है भाई, तो कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद।